नमस्कार, मैं हूं आदेश शर्मा और आप देख रहे हैं वायुदूत न्यूज नेटवर्क। उम्मीद करते हैं आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा, पहले से बेहतर होगा। पहली बात यह है कि इस प्रकार का हिंदू सम्मेलन, अभी हमारे मान्यवर संजीव जी बता रहे थे कि इसी इंद्रप्रस्थ एरिया के अंदर 3 और आयोजन भी हुए हैं। देश भर का हिसाब करते हैं तो 75,000 के आसपास हिंदू सम्मेलन होने वाले हैं। जस्ट कल्पना करिए, ठीक है, आप डिक्शनरी में खोदेंगे रिलीजन की हिंदी तो धर्म शब्द आएगा। तो ऐसे ही अन्य प्रकार के जो पंथ चलते हैं, मैं देख रहा हूं यह मंच पर अलग अलग प्रकार के पंथ उपपंथों को मानने वाले महापुरुषों का, संतों का चित्र है। ये पंथ अलग अलग प्रकार के हैं। यहां पंथ जब बोलते हैं तो उसका अर्थ है कि किसी एक प्रकार की विशिष्ट पूजा पद्धति, वो जैन समाज की भी हो सकती है, बौद्ध समाज की भी हो सकती है, सिखों की भी हो सकती है, निरंकारी राधा स्वामी की भी हो सकती है, शैव हो सकते हैं, शाक्त हो सकते हैं, वैष्णव हो सकते हैं। इतनी प्रकार की पंथों को हिंदू समाज के अंतर्गत मान्यता है, यानी इस सब का समुच्चय हिंदू माना जाता है। इसी प्रकार से जैसे मान लो एक बगिया के अंदर एक ही प्रकार का फूल खिलता है और एक बगिया ऐसी है जहां अलग अलग प्रकार के रंग के सुगंध के फूल हैं। दोनों में से कोई एक बगिया में जाने की इच्छा होती हो तो उसको चुनेंगे। बात बोलने वाले बोलते थे कि हिंदू ये नहीं कभी इकट्ठा हो सकता। हिंदुओं का संगठन यानी मेंढकों को तोड़ने के बराबर है। कहते थे कि जैसे केले की पात पे पात, ऐसे हिंदू की जात पे जात, ये नहीं इकट्ठा हो सकता है। यानी हिंदू होना एक शर्म की बात थी। ये मैं 125-150 साल पुरानी बात। कभी ये जात बिरादरियां कर्म से थी, कार्य से थी, आज ये जन्मता हो गई है। ठीक है, समाज में परिवर्तन आते रहते हैं, लेकिन आज से 100-150 साल पहले
हिंदू शब्द के बारे में ऐसा माना जाता था कि 4 हिंदू तब इकट्ठे होते हैं जब 5वां उनके कंधे पर होता है। धरती डाल त्याग में बहती है युग की विधात्री मां सरस्वती की सम्मान, स्वाभिमान और साहस की पहचान है। प्रगाय मातृवंदन प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक सुंदर सा भजन। तालियों से स्वागत करेंगे। एक श्रीमान राज प्रकाश जी हमारे पूर्व प्रचारक। प्यारा जगत में सुंदर है तो नाम चाहे कृष्ण कहो यारा। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं। जब कुछ दूर हो जाता है खुशियों के कमल मुस्कुराते हैं, खुशियों के कमल मुस्कुराते हैं। सुन के रहट की आवाज, सुन के रहट की आवाज, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, यूं लगे कहीं शहनाई बजे। आगे ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर के सज, दुल्हन की तरह हर के सज। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। ये तोड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोले सगले हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में झूमे मस्ती में। यह तोड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोले सगले हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में झूमे मस्ती में। दिल भर के लिए दिलदार हम, दुश्मन के लिए तलवार हम। मैदान में अगर हम हैं, मैदान में अगर हम कट जाए, उसकी जहर पीछे हट जाए। भक्ति की एकल परिवार से थे, कुछ इंजीनियर से थे, आर्यनगर से थे
और उन सब का मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। हमारे योग संस्थान के वो सरदार जी आए थे, चाहे चले गए क्या वो, उन्होंने हमको हंसना सिखाया, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अपनी मैनेजमेंट कमेटी का भी, हमारी आर्यनगर अपार्टमेंट की मैनेजमेंट कमेटी जिसके प्रधान हमारे श्री ओपी वर्मा जी हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं और कार्यकारिणी के सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमको ये जगह उपलब्ध कराई और अपना पूरा सहयोग दिया, चाहे वो बिजली वाला हो, प्लम्बर हो, ये सबका उन्होंने सहयोग दिया। मैं अपने यहाँ आए हुए इसको आयोजन को कवर करने के लिए मीडिया कर्मी जो आए हुए हैं उनका भी विशेष धन्यवाद करता हूँ, जो इस प्रोग्राम को कवर करने वाले आए हैं। उसमें विशेष तौर से हमारी सोसाइटी में ही हमारे आदेश शर्मा जी, हमारा भाई है छोटा, वायुदूत नेटवर्क, उनका धन्यवाद करता हूँ। ऋषभ नेटवर्क, सौरभ नेटवर्क, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे जैन साहब, वही बात है कि उनका धन्यवाद करता हूँ। नाम लेने पे आऊँगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो किसी का नाम शायद मैं नहीं ले पा रहा हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा करें, माफ़ करें। बाकी आयोजन समिति का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतनी सुंदर रूपरेखा बढ़िया करी। अतुल शर्मा जी का भी धन्यवाद, जिन्होंने इतना अच्छा मंच संचालन किया और सब हमारे सामने रखा। और अब इसके बाद वंदे मातरम होगा और उसके बाद सब लोग भोजन प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। सभी का बहुत 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 धन्यवाद। भारत माता की। मुट्ठी बंद करके आपकी आवाज आनी चाहिए। इतने आने नगर में इतने लोग हैं, सबकी आवाज बाहर तक जानी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। और भाई साहब प्रेम जी का तो बहुत अच्छा वो रहा, जो सुनने में बहुत अच्छा लगा है और हमारे मन में भी ये बात बैठेगी कि हिंदू समाज किस किस तरीके से आगे बढ़ा है। अन्य जहां का, अन्य जहां का, जल जहां का वो है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? देश की रक्षा कौन करेगा? हाथ तो बंधे हुए हैं, देश की रक्षा हम लोग क्या साथ करेंगे? आवाज भी नहीं आती। देश की रक्षा कौन करेगा? उसके पश्चात ही भोजन प्रसाद ग्रहण कर सकेंगे। मातरम वंदे मातरम, सुजला सुफला भरय शीतला, शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम। शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी, पुल्लकुसुमित रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करले, कोटि कोटि भुज घृत घर करवाले। अबला कैनो मैं तो भले, बाहुबल धारिणी नमामि तारिणीं, रिपुदल वारिणी मातरं वन्दे मातरं। तुम्ही विद्या, तुम्ही धर्म, तुम्ही हृदय, तुम्ही मर्म, त्वं हि प्राणः शरीरे, तुम्ही मे भक्ति हृदये, तुम्ही माधुरी। तुम्हारी प्रतिमा करी मंदिरे मंदिरे, वंदे मातरम। दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी,
विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरम् वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जैसा आपने देखा, लगभग 75,000 से 80,000 स्थानों पर इस प्रकार का हिंदू सम्मेलन हो रहा है। अकेला दिल्ली में 1700 से अधिक स्थानों पर हिंदू सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और ऐसा संघ के शताब्दी वर्ष में किया जा रहा है। संघ की स्थापना 1925 में परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी ने की थी और उस समय 17 छोटे छोटे बच्चों के साथ उन्होंने जो सोचा था कि हम सिर्फ हिंदुओं के बीच में कोई संगठन नहीं खड़ा करेंगे, बल्कि समस्त हिंदू समाज का एक तरह से हम एकत्रित करेंगे, उनको एकजुट करेंगे, उनको नेतृत्व प्रदान करेंगे। और आज वही समाज जगकर समाज स्वयं आकर संघ के शताब्दी वर्ष को मना रहा है। ऐसा वर्षों में कई एक बार हुआ है, जैसे विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी, सबने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने जानों की कुर्बानी दी। और ऐसे ही संघ के हजारों स्वयंसेवकों ने अपने परिवार को छोड़कर, लाखों कार्यकर्ताओं ने दिन रात अपने परिवार को छोड़कर लगातार भारत को एकजुट करना, भारत माता की जय करना, भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना, इसी में लगा हुआ है। मुझे लग रहा है कि हिंदुओं का यह जागरण है और हिंदू एकजुट हुए हैं, जिससे भारत पुनः अपने पुराने गौरव पर पहुंचेगा और पुराने सिंहासन पर पहुंच के भारत विश्व का विश्व गुरु बनेगा, ऐसी आशा है। और जो आने वाला ये 25 वर्ष है, 1947 से लेकर 2047 तक 100 वर्ष का जो पीरियड है, अर्थात जो अब 25 वर्ष है, जिसे अमृत वर्ष कहा है सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, इस अमृत वर्ष में भारत अपनी तमाम सफलताओं को सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में और ज्ञान के क्षेत्र में अर्जित करेगा और भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है और ऐसे में संघ के शताब्दी वर्ष को मनाना मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ी ऊर्जा का विषय है, एक बड़े उत्साह का विषय है और एक हम लोग के लिए संतोष का भी विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हिंदू सम्मेलन संघ की शताब्दी वर्ष में मन रहा है, पूरे देश में मन रहा है। हमने यहाँ अपनी सावरकर बस्ती में मनाया, उसके लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग और बड़ा भाव रहा आने का। उससे हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि लोग इस सम्मेलन में आके अपनी समाज के प्रति निष्ठा और एकजुटता को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। ये सब हमें संघ के संस्मरणों से या उनके विचारों से आज हमें हमारे आदरणीय प्रेम कुमार जी को सुनने को मिला, तो लोग बड़े उत्साहित हैं और मुझे बड़ा गर्व है कि ये बहुत अच्छा, बहुत सफलतापूर्वक आयोजन इसका हुआ। जितने लोग यहाँ हमें उम्मीद नहीं थी, उससे ज़्यादा लोग यहाँ आए और आखिर समय तक सबने इसका समय दिया और एकजुटता का परिचय दिया। उसके लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं और समारोह की सफलता के लिए सभी को धन्यवाद देता हूं। सभी कार्यकर्ताओं का, सभी एडवाइजरी बोर्ड का जो हमें सलाह देते रहते हैं, उनका, संजीव जी का, भाई साहब का, रजत जी जो हमारे कार्यकर्ता हैं, इन सब का भी इन्होंने रात दिन जुट के इस काम को किया। लेकिन सबसे बड़ी सफलता होती है जब सारे लोग समाज के इकट्ठे होते हैं और अपना सहयोग परिचय देते हैं कि हम साथ हैं। तो ये साथ की बात है, ये बहुत गर्व का विषय है कि अब हिंदू जाग रहा है और हिंदुस्तान एक हो रहा है। कि हिंदू जो है आज, क्योंकि यहाँ जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पब्लिक का आना, लोगों को जागरूक होना, ये बड़ा मैसेज देता है। तो बड़ा खुशी है और ये संघ के शताब्दी वर्ष में जो एक
एक छोटा सा कहना चाहिए कि स्टार्टिंग जो हुई है हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए, इसके लिए पूरी टीम को साधुवाद है और हिंदुओं से हम पुनः हृदय से निवेदन करते हैं कि ये जो अलख जगी है ये जगी रहनी चाहिए। धन्यवाद।